गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पेंटिंग्स थे और जो इम्पेरियल ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे थे पेंटिंग्स को, जो कुछ पेंटिंग्स थे उनको इम्पेरियल ट्रेडिशन के नाम से भी जाना जाता था। एंड उस समय के जो पॉपुलर ट्रेडिशन था उसमें रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग काफ़ी मशहूर था। ओके। एंड और सारी चीज़ें जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया, पोर्ट्रेट पेंटिंग, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, सिम्बॉलाइजिंग द पेंटिंग्स, पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स। एंड उसके बाद हम लोगों ने नेशनल आर्ट के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें राजा रवि वर्मा के द्वारा एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्रिएट किया गया। देन हम लोगों ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की बात की, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने न्यू पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस कराया। एंड फॉल्क आर्ट एंड अलग अलग तरह के डिस्टिंक्ट टाइप के स्टाइल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हुए, नंदलाल बोस, जॉमनी रॉय, अमृता शेरगिल, इस समय के जाने माने जो आर्किटेक्ट थे, ठीक है, उनमें ये काफ़ी मशहूर हुए, काफ़ी फेमस हुए। एंड उसके बाद हम लोगों ने थिएटर की बात की, जो ड्रामा वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया। उस समय चाहे वो सोशल इशू वगैरह जो होता था उसको, या पॉलिटिकल इशू जो होता था कोई भी, तो उसको ड्रामा के माध्यम से, थिएटर में ड्रामा के माध्यम से सभी के बीच स्प्रेड किया जाता था, सभी के बीच फैलाया जाता था। बट ये जो एक्चुअली में ये जो थिएटर है वो ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स को एंटरटेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे ट्रेडिशन में घुलता गया। एंड हम लोगों ने इसे धीरे धीरे एक इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के माध्यम के रूप में अपनाया। दैन हम लोगों ने म्यूज़िक की बात की थी, और म्यूज़िक में हम लोगों ने ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक दोनों ही काफ़ी पॉपुलर हुए। और उस समय जो इंडियन म्यूज़िक था वो हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक के रूप में उभरा, और काफ़ी सारे म्यूजिशियंस हुए, एक पर एक म्यूजिशियंस, काफ़ी प्रसिद्ध म्यूजिशियंस हुए। और जैसे विष्णु नारायण है, विष्णु दिगंबर पुलेशकर है, आलदिया खान है, अलाउद्दीन खान है। उन्होंने जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसमें एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन, एक काफ़ी योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे आपके महावैद्यनाथ अय्यर है, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, एम सुब्बलक्ष्मी हैं, कि ग्रेट म्यूजिशियंस हुए उस टाइम के। उसके साथ जो समय के साथ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जैसे जाज़ है, पॉप है, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और इंस्ट्रूमेंटल की बात करें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की बात करें हम लोग, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में आपको इधर सितार है, तबला है, तंबूरा है, ये सब काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के बाद पियानो है, वायलिन है, गिटार है, ये सभी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट में प्रसिद्ध हुए। और अगर हम इसकी इंडियन म्यूज़िकल की बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो सितार, तबला एंड सब। सो उस समय इन्वेंशन भी ग्रामोफोन का हो चुका था। उसने एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लिसन टू म्यूज़िक आउटसाइड रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट के अलावा भी जो कोर्ट्स होते थे, यानी कि जो सभा चलती थी, उसके अलावा भी लोग गाने सुनने लगे, क्योंकि ग्रामोफोन का आविष्कार हो चुका था ऑलरेडी। तो एज यू सी, आपके बुक में पेज नंबर 197 में दिया हुआ है ग्रामोफोन, से आप भी देख लें। आज से हम लोग डांस की बात करेंगे, जो डांस के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट्स हुए उस टाइम। ओके। तो अगर हम डांस की बात करते हैं तो इन अर्लियर टाइम्स डांसेस वर यूजुअली परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स। सामान्यतः जो टेम्पल्स हैं
उनमें परफॉर्म किया जाता था. ओके. And during the British rule, social reformers campaigned against the system of Devdasi, under which the women dances in the temple, wherein the temple were exploited. यानी कि जो उस समय जो ब्रिटिश का रूल था, तो वो क्या करते थे, देवदासी वगैरह जो वोमेंस होती थी उनको डांस करने पर मजबूर कराया जाता था और उन्हें डांसिंग करना पड़ता था. एंड जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए, जो हमारे समाज सुधारक हुए, उन्होंने इसके खिलाफ कंपेन स्टार्ट किया और एक मुहिम चलाई. और इस मुहिम के तहत जो देवदासियां थी उनको इस जाल से निकाला. एंड ग्रेजुअली वेरियस क्लासिकल डांसेस डेवलप्ड. एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली समय के साथ क्या हुआ, जो काफ़ी सारे क्लासिकल डांस चर्चा में आए और प्रसिद्ध भी हुए. तो अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो चिन्ना है, शिवानंदम है, पुन्या एंड वैदलु were four brothers from Tanjore who redefined Bharatanatyam, a classical dance form of Tamil Nadu. तमिलनाडु का, जैसा कि आप जानते हैं, जो भरतनाट्यम है, उसको इन चारों भाइयों ने एक क्लासिकल डांस फॉर्म में चेंज कर दिया. एंड क्लासिकल डांस फॉर्म में चेंज करने के साथ साथ ही ये काफ़ी पॉपुलर हुआ. एंड इन द 20th सेंचुरी रुक्मणी देवी एंड अरुंधले फाउंडेड काला क्षेत्र विच प्रमोटेड भरतनाट्यम एज परफॉर्मिंग आर्ट. उसके बाद धीरे 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 भरतनाट्यम एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में उभरा उस टाइम. और भी सारे डांस फॉर्म हैं, जैसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मणि फ्रॉम मणिपुर, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला. सो ये सभी डांस फॉर्म्स काफ़ी प्रसिद्ध हुए. एंड अगर हम बंगाल की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर रोट मैनी डांस ड्रामाज. उन्होंने काफ़ी सारे ड्रामाज को लिखा जिसमें ही ब्लेंडेड वेरियस स्टाइल एंड डेवलप अ यूनिक डांस फॉर्म. उन्होंने एक अलग तरह का डांस फॉर्म रविंद्रनाथ नृत्य को इंट्रोड्यूस कराया. एंड उदय शंकर डेवलप्ड अनदर यूनिक स्टाइल ऑफ डांसिंग फ्रॉम मर्जिंग द वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल इंडियन डांस टेक्निक. उस समय उदय शंकर ने भी जो वेस्टर्न टेक्निक था और जो इंडियन टेक्निक, दोनों को मर्ज करके एक नया डांस फॉर्म का निर्माण किया. तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि डांस फॉर्म में धीरे 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 काफ़ी चेंजेस आए. इन जो ये छोटे छोटे जो चेंजेस है बढ़ते गए और काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने नए नए तरह के जो डांस फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस कराया. एंड दे आर सो इम्पोर्टेंट. जैसे आप डांस फॉर्म कुछ कुछ के आपको याद रखने कुछ स्टेट्स के जो पॉपुलर है. देन हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर की. तो अब चूँकि ब्रिटिश का पीरियड चल रहा था, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन का पीरियड चल रहा था, यानी कि वो कॉलोनी बना के हम लोगों पे एक तरह से कह सकते हैं राज कर रहे थे. कॉलोनाइजेशन चल रहा था, तो इसका एक इम्पैक्ट आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल पे भी पड़ा, उसके बिल्डिंग्स पे भी पड़ा, बिल्डिंग के डिजाइंस. बिल्ट ड्यूरिंग दोज टाइम्स द ब्रिटिश बिल्ट मैनी ग्रैंड स्ट्रक्चर इन टाउन्स. अब वो जहाँ रहते थे तो वहाँ का जो कमरा वगैरह होता था, वहाँ का जो आर्किटेक्चर होता था बहुत ही ग्रैंड होता था, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया होता था. एंड दे एस्टेब्लिश इन इंडिया, दे चूज अ कम्बिनेशन ऑफ हिंदू इस्लामिक एंड यूरोपियन स्टाइल कॉल्ड इंडो सैक्रेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. उन्होंने काफ़ी सारे स्टाइल को, इस्लामिक स्ट्रक्चर स्टाइल को, हिंदू स्टाइल को एंड जो यूरोपियन स्टाइल, सभी को सबमर्ज कर दिया. सभी को मर्ज करके एक नए क्लासिकल फॉर्म, नए डांस फॉर्म को इंट्रोड्यूस कराया और ये इंडो सैक्रेनिक स्टाइल आर्किटेक्चर के नाम से जाना गया. द ब्रिटिश बिल्ट मोनुमेंटल बिल्डिंग प्राइमरली टू रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ देयर एम्पायर एंड मैनी ह्यूज स्ट्रक्चर कैन स्टिल बी सीन.
उन्होंने काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को आर्किटेक्चर एक पर एक जो बिल्डिंग आप कह सकते हैं उन्हीं का बनाया हुआ आज भी आपको देखने को मिलेगा मुंबई एंड चेन्नई में। मोस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग वर इन द गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। गोथिक स्टाइल क्या है? सो ये आर्किटेक्चर है जिसमें विच फ्लरिश ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड, जो मध्यकालीन भारत के समय मध्यकालीन जो मेडाइवल पीरियड चल रहा था उसमें ये इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें जो जो नॉर्दर्न फ्रांस में आपको इंट्रोड्यूस हुआ। एंड गोथिक आर्किटेक्चर वाज नोन एज फ्रेंच स्टाइल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इंक्लूड पॉइंटेड आर्क और रिव्ड वॉल्ट एंड फ्लाइंग बटरस। यानी कि काफ़ी आप कह सकते हैं जो अट्रैक्टिव लुक जो था इस स्टाइल में, इसके कारण ये काफ़ी इंट्रोड्यूस हुई। देन फाइनली हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की कर रहे हैं तो हम लोग फाइनली बात करेंगे मुंबई की और चेन्नई की। जो उस समय जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी था वैसे मुंबई भी प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास है। तो अब हम लोग जो उस समय बॉम्बे, जो अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है, एंड मद्रास, ठीक है, जो चेन्नई। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉम्बे की। बॉम्बे वॉज अ प्रेसिडेंसी टाउन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ये एक प्रेसिडेंसी क्षेत्र था। इट सबमर्ज्ड अ मेजर कॉमर्शियल सेंटर, और ये इमर्ज्ड है, ये एक मेजर कॉमर्शियल सेंटर, यानी कि व्यापारिक रूप से अगर देखा जाए तो एक कॉमर्शियल सेंटर के रूप में हुआ। इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। जो उस समय जो बॉम्बे था वो कॉमर्शियल जो सेंटर बन गया, ठीक है, कॉमर्शियल सेंटर बना। एंड इसके पीछे कई सारे रीजन्स थे, उन रीजन को समझते हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन 1853 बिटवीन द बॉम्बे। जैसा कि आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच फर्स्ट रेलवे लाइन को ओपन किया गया। देयर वॉज अ लार्ज स्केल एक्सपोर्ट फ्रॉम कॉटन टू बॉम्बे, और यहाँ से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हुआ बॉम्बे से जो कॉटन है वो। एंड थर्ड पॉइंट इज़ स्वेज कनाल 1869। उस समय स्वेज कनाल का भी रास्ता साफ़ हो गया एंड रिड्यूस द टाइम। उसने काफ़ी जो ड्यूरेशन है उसको काफ़ी शॉर्ट कर दिया, डिस्टेंस को कम कर दिया एंड बॉम्बे से इंग्लैंड पहुँचने में। सो इसने ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 रीजन्स है जिसने बॉम्बे को एक कमर्शियल सेंटर के रूप में उभारा। सो द ब्रिटिश चेंज द पुर्तगीज़ नेम बॉम्बिया टू बॉम्बे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो पुर्तगीज़ों ने बॉम्बिया रखा हुआ था नेम बॉम्बे का, उन्होंने इसको बॉम्बे में बदल दिया। एंड पार्टिकुलर नोन फॉर इट्स ब्रिटिश पीरियड बिल्डिंग, और अगर पार्टिकुलर खास कहें तो वो ब्रिटिश पीरियड बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाने लगा। द टाउन हॉल वॉज डिज़ाइन बाई थॉमस कॉपर एंड इट वॉज बिल्ट इन 1803। जो वहाँ का टाउन हॉल था मुंबई का वो 1833 में थॉमस कॉपर के द्वारा बिल्ट हुआ। काफ़ी देखने में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। सो द ह्यूज बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्डिंग वॉज बिल्ट बाई फुलर, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट भी है वो भी डिज़ाइन किया गया है फुलर, जो एक आर्टिस्ट थे उनके इंग्लैंड के, वो उसके द्वारा। द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट टू मार्क द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज 5 इन 1911। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई का, जो 1911 में बिल्ड हुआ है, वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया था, और जॉर्ज 5 उनकी याद। द फ्लोरा फाउंटेन इन सेंट्रल बॉम्बे वॉज बिल्ट इन 1860। और फ्लोरा फाउंटेन जो बिल्डिंग है वो भी 1860 में, and it is decorated by beautiful statue and gets its name from the figures of Roman goddess Flora. Stop. जो रोमन के भगवान थे फ्लोरा, और इसलिए इसका जो बिल्डिंग है उसका नाम फ्लोरा फाउंटेन पड़ा। द रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस, ये भी 1880 में बना, जिसने इंडो सैक्सोनिक बिल्ड स्टाइल स्ट्रक्चर को काफ़ी इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी बढ़ाया। एंड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, ये भी 20th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा ही बनाया गया। तो हम लोगों ने देखा जो एक आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा आपको चेंजेस देखने को मिला, काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो इन कह सकते थे जो इस समय वो
एक विकास का दौर चल रहा था, तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया एंड उसे बनाया। ओके, बात करते हैं मद्रास नोन एज चेन्नई। द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ मद्रास ग्रीव अराउंड फोर्ट सेंट जॉर्ज, अर्लीस्ट ब्रिटिश फोर्ट इन इंडिया। अब जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र था मद्रास में, वो एक जैसे फोर्ट, वहाँ पे एक किला बना सेंट जॉर्ज का, जो कि अर्लीस्ट ब्रिटिश फोर्ट था, सबसे पहला इंडिया में। मैनी इंडो सैक्रेनिक मोनूमेंट्स were built in Madras during the colonial period. So Madras has numerous beautiful British style buildings. अब उस समय जो आर्किटेक्चर फॉर्म, वो जो तरह तरह के पेंटिंग्स का जो दौर चल रहा था, तो जो जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, उसमें काफ़ी सारे आपको आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलेगा। और कॉलोनियल पीरियड में जो है वो मद्रास में काफ़ी सारे बिल्डिंग्स बने, काफ़ी सारे डिज़ाइन भी किए गए, and has numerous beautiful British style buildings. So Madras University building, especially the Shent House, which was designed by famous British architect Robert Fallows, and Chisholm, was built in 1879. चाहे वो मद्रास यूनिवर्सिटी की आप बात करें, चाहे वहाँ जो सेनेट हाउस है उसकी बात करें, ये भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया था। द प्रेसिडेंसी कॉलेज, चेन्नई हाई कोर्ट, इमोर रेलवे है आपको स्टेशन, चेपक क्रिकेट स्टेडियम एंड रिपन बिल्डिंग और चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसेस आर लोकेटेड आर सम फेमस बिल्डिंग इन चेन्नई। ये सभी फेमस जितने भी बिल्डिंग्स हुए, ये सभी इन्हीं के दौरान बनाए गए। तो हम लोगों ने इस चैप्टर्स में काफ़ी सारे जो चेंजेस आए, काफ़ी सारे जो आर्ट्स के क्षेत्र में डेवलपमेंट्स हुए, चाहे वो प्रिंटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो पब्लिशिंग में हो, प्रेस में हो, लिटरेचर के क्षेत्र में हो, काफ़ी सारे महान ऑथर्स हुए और उन्होंने काफ़ी अच्छा बुक भी लिखा। पेंटिंग के क्षेत्र में हो, ठीक है, और चाहे वो आर्ट फॉर्म के क्षेत्र में हो, नेशनल आर्ट, पॉपुलर आर्ट एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, समझा। एंड देन हम लोगों ने थिएटर देखा, जो थिएटर को किस माध्यम से हम लोग धीरे धीरे उसको यूज़ में करने लगे। चूँकि इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था अंग्रेज़ों ने अपने जो सैनिक थे, जो आर्मी थे, उनको एंटरटेन करने के लिए, पर हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रेडिशन में उसको ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने डांस फॉर्म की बात की, और डांस फॉर्म में जो एक ट्रेडिशन चलता रहा था देवदासी का, उसको जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उस समय के, उन्होंने धीरे धीरे जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उस एक्सप्लॉयटेशन, उस शोषण को दूर किया एंड उनका विरोध किया और काफ़ी सारे क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ डांसिंग को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अलग अलग स्टेट्स के कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, दिस डांस फॉर्म आर इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड। एंड देन हम लोगों ने बात की आर्किटेक्चर की, जो आर्किटेक्चर के भी क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला और काफ़ी सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स ने ही आर्किटेक्चरों के द्वारा डिज़ाइन करवाया। एंड ग्रैंड स्ट्रक्चर टाउन में कुछ कह सकते हैं, जो अभी भी आपको देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू, इस्लामिक और जो यूरोपियन तीनों जो स्टाइल फॉर्म्स थे, उन तीनों को सबमर्ज करके और इन सभी को आर्किटेक्ट किया। और आर्किटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने बॉम्बे यानी मुंबई की बात की एंड मद्रास, चेन्नई की बात की। बॉम्बे में हम लोगों ने देखा जो एक कॉमर्शियल सेंटर के रूप में, कुछ कारण के कारण इसको कॉमर्शियल के रूप में जाना जाने लगा, कॉमर्शियल सेंटर के रूप में। जैसे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जो फर्स्ट रेलवे लाइन इंट्रोड्यूस यहीं हुआ था 1853 में, लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो यहाँ से कॉटन जो है वो काफ़ी एक्सपोर्ट होने लगा, और स्वेज कनाल के होने से जो रास्ता है
वो भी काफ़ी शॉर्ट हो गया, और बॉम्बे से इंग्लैंड जाने के लिए जो टाइम है वो काफ़ी कम गया। और जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने बॉम्बिया नाम रखा हुआ था, उसको ब्रिटिश ने चेंज करके बॉम्बे कर दिया। और भी ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी सारे बिल्डिंग में डिज़ाइन किए गए, जैसे टाउन हॉल, बॉम्बे हाई कोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सभी उन्होंने ही आर्किटेक्ट किया। उन्होंने सभी चीज़ें, ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये सभी उन्होंने डिज़ाइन करवाए अपने टाइम में, जैसे विक्टोरिया टर्मस है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है। देन मद्रास, तो मद्रास भी एक प्रेसिडेंसी क्षेत्र था उनका, ठीक है। और इसमें जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, वो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था, किला था। इसमें इंडो सैक्रेनिक मोनूमेंट्स और बिल्ड करवाया गया है मद्रास ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सो मद्रास में आप न्यूमरस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को देखेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टाइल के बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट किए हुए आपको मिलेंगे। मद्रास यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे आप सेनेट हाउस की बात करें, आप प्रेसिडेंसी कॉलेज की बात करें, चेन्नई हाई कोर्ट की बात करें, या चेपक क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, ये सभी जो है वो उन्हीं के टाइम में, अगर चेन्नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, उनके द्वारा ही ये डिज़ाइन करवाया गया था। तो एक कह सकते हैं ये काफ़ी एक डेवलपमेंट का दौर रहा, और जो अलग अलग जो आर्ट्स हैं उनमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला। तो इस तरह से डेवलपमेंट इन आर्ट्स चैप्टर आप लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इसे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसके क्वेश्चन आंसर को, जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, इसे करिए। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।